प्रश्न 9 का दूसरा, 72 मीटर लंबे तथा 48 मीटर चौड़े आयताकार बगीचे की भुजाओं के समानांतर 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटती हुई चौपड़ के आकार में बनी हुई है। बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है, 72 मीटर लंबे और 48 मीटर चौड़े एक आयताकार बगीचा है। तो पहले हम उस बगीचे का आकृति बना लेते हैं। ये देखिए, इसका हम नाम देते हैं ABCD। ABCD क्या है? एक आयताकार बगीचा है। 72 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 72 मीटर। 48 मीटर चौड़ा है। आयताकार बगीचे की भुजाओं के समानांतर 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटती हुई चौपड़ के आकार में बनी हुई है। तो इसके बीच में दो सड़क है। इसके बीच में दो सड़क है इस तरह से। तो इसको हम कोई नाम देते हैं MNOP। ठीक है, इसको देते हैं EFGH। ठीक है, EFGH। और ये जो बीच वाला भाग है, ये देखिए दोनों सड़क में आ रहा है, ये बीच वाला भाग। तो इसका भी हम कोई नाम देते हैं WXYZ। ठीक है, अब कह रहा है 2 मीटर चौड़ा है। कितना है? 2 मीटर चौड़ा है ये सड़क। तो इधर भी 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है। तो अब हम एक एक करके सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे, अब देखिए सबसे पहले हम आयत ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, यानी इस आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ABCD। देखिए ये पूरा का क्षेत्रफल सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल। आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 72 मीटर। देखिए इस आयत ABCD का लंबाई है 72 मीटर। तो 72 गुना चौड़ाई है 48 मीटर। तो यहाँ पे 48 लिख लेते हैं। तो 72 गुना 48 आ गया 3456 वर्ग मीटर। दोनों मीटर में है, इसीलिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3456 वर्ग मीटर। ठीक है, ये इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब हम सड़क MNOP का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए MNOP, तो लिखेंगे आयत MNOP का क्षेत्रफल। तो ये भी आयत के जैसा है, सड़क जो है आयत के जैसा है MNOP। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? देखिए ये जो MNOP सड़क है, इसका लंबाई और आयताकार बगीचे का लंबाई दोनों बराबर है, यानी 72 मीटर हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई तो 2 मीटर दिया हुआ है। तो लंबाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 72। चौड़ाई की जगह पे 2 लिखेंगे। तो 72 दूना 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी 144 वर्ग मीटर। तो आयत MNOP का क्षेत्रफल कितना आ गया? 144 वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे? अब आयत
GH का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। EFGH, देखिए ये जो सड़क है इसका क्षेत्रफल, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा 48 मीटर, क्योंकि ये जो सड़क है इसका लंबाई और आयताकार बगीचे का चौड़ाई दोनों बराबर है, तो इसका लंबाई हो जाएगा 48 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है इस सड़क का। देखिए EFGH, EFGH, तो लिखेंगे आयत EFGH का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई कितना है 48, चौड़ाई है 2, 48 दूना 96, तो आयत EFGH का क्षेत्रफल हो गया 96 वर्ग मीटर। ठीक है, आयत EFGH का क्षेत्रफल हो गया, देखिए EFGH का क्षेत्रफल कितना हो गया 96 वर्ग मीटर। अब हम ये जो वर्ग है बीच में, देखिए ये बीच वाला जो भाग है, ये जो बीच वाला भाग है ये दोनों सड़क में आ रहा है, दोनों इस सड़क में भी आ रहा है और इस सड़क में भी आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर घटा देंगे। ये दोनों सड़क का क्षेत्रफल को जोड़ करके इसको घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों सड़क में आ रहा है इसीलिए ये 2 बार हो जाएगा। अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों सड़क का क्षेत्रफल, तो दोनों सड़क का क्षेत्रफल को जोड़ करके इसको घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो लिखेंगे वर्ग। ये देखिए दोनों भुजा बराबर है इसका 2 मीटर, क्योंकि चौड़ाई 2 मीटर है, तो वर्ग WX/Z का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम, वर्ग WX/Z का वर्ग WX/Z का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो इसका भुजा है 2, देखिए 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 का वर्ग यानी कितना होगा 2 दूना 4, 4 वर्ग मीटर, तो वर्ग WX/Z का क्षेत्रफल आ गया है 4 वर्ग मीटर। तो अब क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है शेष भाग का, बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे अतः बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो शेष भाग मतलब क्या हुआ, देखिए ये शेष भाग है, कौन है शेष भाग, ये देखिए ये सब शेष भाग है, ये सब क्या है शेष भाग, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, ये जो शेष भाग है, तो क्या करेंगे, ये आयत का क्षेत्रफल में से ये जो आयताकार बगीचा है उसका क्षेत्रफल में से ये दोनों सड़क का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल कितना आया है, यानी आयत ABCD का क्षेत्रफल, तो देखिए 3456 में से किसको घटा देंगे, 144 जोड़ 96 माइनस 4, इस तरह कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग मीटर। तो बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल ये कैसे हो गया, देखिए 3456 आया था, ये आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल यानी आयत ABCD का क्षेत्रफल, तो इसमें से ये दोनों सड़क का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, 144 और 96 को जोड़ करके फिर ये जो वर्ग है बीच वाला उसको घटा लेंगे, देखिए 4 को घटा लिए हैं इसमें से सड़क का क्षेत्रफल, तो ये दोनों हो गया सड़क का क्षेत्रफल, लेकिन बीच वाला भाग दोनों में है, तो 4 को घटा लेंगे फिर इसमें घटाएंगे, ठीक है, तो 3456 आ गया
बगीचे का क्षेत्रफल, पूरा बगीचे का, सड़क समेत। तो इसमें से दोनों सड़क का क्षेत्रफल को जोड़ करके फिर जो बीच वाला भाग है उसको घटा लेंगे, फिर इसको हल करके फिर इसमें से घटा देंगे, तो आ जाएगा क्षेत्रफल, बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो 3456 माइनस 144 और 96 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, आ गया 240। देखिए 144 और 96 को जोड़ेंगे, आ गया 240, में से 4 को घटा देंगे, यानी दोनों सड़क का क्षेत्रफल है 240 वर्ग मीटर, यानी बीच वाला भाग सहित। ठीक है, अब बीच वाला भाग को घटा देते हैं, यानी बीच में जो है, बीच वाला भाग जो दोनों सड़क में आ रहा है उसको घटा देंगे तो आ जाएगा सड़क का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे 3456 माइनस 240 में से 4 घटा लेंगे तो हो गया 236। कितना हो गया, 236। यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग मीटर। अब इसको घटा लेते हैं, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 3, यानी 3220 वर्ग मीटर। इसका उत्तर आ गया है 3220 वर्ग मीटर। तो बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 3220 वर्ग मीटर।